Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine. So, in our last class we have completed our first chapter, and in this class we are going to start our second chapter, that is chapter 2, Roman numerals. So, before going to start our exercise, let me tell you some important points about Roman numerals. First point, Roman numerals was developed by Romans 1000 of years ago. हजारों साल पहले रोमन न्यूमरल्स रोमन्स के थ्रू बनाए गए थे. ओके, वी आर यूजिंग रोमन न्यूमरल्स इन अवर डेली लाइफ. हम अपनी डेली लाइफ में अभी भी रोमन न्यूमरल्स का यूज करते हैं. कहाँ कहाँ करते हैं? वॉचेस में आपने देखा होगा, रिस्ट वॉच देख लो या वॉल वॉच देख लें, उसमें भी रोमन न्यूमरल से ही नंबर्स लिखे हुए होते हैं. क्लासरूम्स के बाहर जो बोर्ड लगा होता है क्लास 1, क्लास 2, वो भी रोमन न्यूमरल से लिखा हुआ होता है. एंड बुक्स, आपकी बुक्स के ऊपर भी जो आपकी क्लास होती है वो भी रोमन न्यूमरल से लिखी हुई होती है. ओके, नेक्स्ट, देयर इज नो जीरो इन रोमन सिस्टम और रोमन न्यूमरल्स. रोमन सिस्टम और रोमन न्यूमरल्स में जीरो नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट, रोमन न्यूमरल्स हैज नो प्लेस वैल्यू चार्ट. रोमन नंबर्स में प्लेस वैल्यू चार्ट भी नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, रोमन न्यूमरल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 7 अल्फाबेट्स. अल्फाबेट्स यू नो ना, ABCD, वही अल्फाबेट्स. उन्हीं अल्फाबेट्स का यूज करके हम रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाट आर द अल्फाबेट्स? दे आर I, V, X, L, C, D and M. ये 7 अल्फाबेट्स हैं जिनका यूज करके रोमन नंबर्स को लिखा जाता है. Here I stands for 1, V stands for 5, X stands for 10, L stands for 50, C stands for 100, D for 500 and M for 1000. ठीक है. यहाँ पर I का यूज 1 के लिए, V का यूज 5 के लिए, X का यूज 10 के लिए, L का यूज 50 के लिए, C का यूज 100 के लिए, D का 500 और M का 1000 के लिए किया जाता है. ठीक है. इन्हीं 7 अल्फाबेट्स का यूज करके हम रोमन नंबर्स को बिल्डअप करते हैं और रोमन नंबर्स की काउंटिंग लिखते हैं. ठीक है. नाउ रोमन नंबर्स, देयर आर सम रूल्स टू राइट द रोमन नंबर्स. रोमन नंबर्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. नाउ लेट्स सी द रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो टू राइट द रोमन नंबर्स. रूल नंबर 1, द सिंबल I, X, C and M can be repeated maximum of 3 times only to represent a number. किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी सिंबल को आप, कोई भी सिंबल नहीं, सिर्फ ये 4 सिंबल्स I, X, C, M, ये चारों सिंबल्स को आप रिपीट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 बार. 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर I, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 3. X, X, X 30, C, C, C 300. वैसे ही M, M, M 3000. ठीक है. क्यों? यहाँ पर वैल्यू प्लस हो रही है ना. जैसे यहाँ पर X 111 लिखा है, I, तो यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है? 1 + 1 + 1. वैसे यहाँ पर 10 + 10 + 10 और यहाँ पर 100 + 100 + 100. ओके. Now next rule. Now rule number 2. A symbol with a smaller value written to the right or after the symbol having greater value then value of both the symbols always added. मतलब जब स्मॉलर वैल्यू का सिंबल बड़े वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के राइट साइड में या फिर उसके बाद में लिखा हो तो हमेशा क्या होता है? दोनों सिंबल्स के वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ लिखा है V और I,
V stands for 5 and I stands for 1. इस साइड पर पहले कौन सा सिंबल है जिसका वैल्यू ज्यादा है, उसके बाद इट मीन्स उसके राइट में या फिर आप उसके आफ्टर भी बोल सकते हो, बाद में ऐसा सिंबल लिखा हुआ है जिसका वैल्यू कम है। तो जब ऐसा लिखा जाए जब पहले वाले सिंबल का वैल्यू ज्यादा और दूसरे वाले सिंबल का वैल्यू कम हो तो हमेशा दोनों सिंबल्स के वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, 5 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 6 हो गया। वैसे ही x और v, x स्टैंड फॉर 10 और v स्टैंड फॉर 5, 10 + 5 15, l 50 and x 10. So we add the value of l and x, so it becomes 60 because 50 + 10 is equals to 60. वैसे ही c and x, it means 100 + 10, so it become 110. Okay, now let us see the next rule. Now next rule, rule number 3. A symbol with a smaller value written to the left or before a symbol having greater value than value of first symbol is subtracted from the value of second symbol. मतलब जब पहला सिंबल का वैल्यू कम हो और उसके बाद वाले सिंबल का वैल्यू मतलब सेकंड सिंबल का वैल्यू ज्यादा हो तो हमेशा क्या होता है, फर्स्ट सिंबल के वैल्यू को सेकंड सिंबल के वैल्यू से हम माइनस कर देते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर I लिखा हुआ है और यहाँ पर V लिखा हुआ है, मतलब इसका वैल्यू कम है फर्स्ट वाले सिंबल का और सेकंड सिंबल का वैल्यू ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फर्स्ट वाले सिंबल के वैल्यू को सेकंड वाले सिंबल के वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे क्या लिखे, 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, वैसे ही x एंड l, x का वैल्यू होता है 10, l का वैल्यू होता है 50। x छोटा है और l बड़ा है, तो 50 - 10 इज इक्वल्स टू 40। x c, इट मीन्स 100। x का मतलब है 10 और c का मतलब है 100, so 100 - 10 is equals to 90. Okay, now we will see how we will write counting with Roman numbers. अब जैसे मैंने आपको बताया, नंबर्स को जब हम एक के बाद एक लिखते हैं तो क्या होता है, उनका वैल्यू ऐड हो जाता है। जब नंबर बड़ा वैल्यू वाला नंबर सेकंड में हो और छोटे वैल्यू वाला नंबर फर्स्ट नंबर हो तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर का वैल्यू सेकंड नंबर से लेस हो जाता है। ठीक है, और जब पहले वाले नंबर का वैल्यू ज्यादा हो और दूसरे वाले नंबर का वैल्यू कम हो तो दोनों का वैल्यू ऐड हो जाता है। ठीक है, ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। अब देखिए इसमें काउंटिंग कैसे लिखते हैं। 1 को तो हम ऐसे ही लिखते हैं, इसका परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट सिंबल है। 2 कैसे लिखेंगे, 1 + 1 2, तो ये 1 और ये 1 क्या बन गया, 2। वैसे ही 3 कैसे लिखेंगे, 1 + 1 + 1 3। 4 कैसे लिखेंगे, 4 अगर हम 1 1 1 4 बार लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम नंबर को 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे हम, 1 v, बिकॉज 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4। अब 5 के लिए तो परफेक्ट सिंबल पहले से है v, फिर 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6, 5 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 7, 5 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 8। अब ये 3 बार यहाँ 1 रिपीट हो गया, तो अब एक बार और 1 हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो इसमें प्लस कर करके नंबर बन गया 8। 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 - 1 भी तो 9 होता है, तो क्या करेंगे, 10 - 1 करेंगे। यहाँ पर 1 एंड x, बिकॉज 10 - 1 तो क्या हो गया, ये 9। 10 के लिए पहले से सिंबल है 11, 10 + 1 इज इक्वल्स टू 11, 10 + 2 इज इक्वल्स टू 12, 10 + 3 इज इक्वल्स टू 13। अब देखिए जैसे कि हम लोग काउंटिंग में ये यहाँ तक देखते हैं ना, 1 से लेकर 9 तक के नंबर को जब आप 11 वाली काउंटिंग लिखते हैं
तो 1 से लेकर 9 तक लिखते हो, सबके आगे 1 1 1 1 लगा देते हो, है ना, फिर 20 लिख देते हैं। वैसे ही 21 की लाइन लिखते हैं तो 2 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखते हैं, और उसके आगे सबके आगे 2 2 2 2 2 2 2 लगा देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोमन नंबर्स में भी वैसे ही किया जाता है। जैसे 10 + 1 11, 10 + 2 12, 10 + 3 13, 10 + 4 आपको पता है, आप पहले लिख चुके हो, ऐसे लिखते हैं 14, 10 + 5 15, 10 + 6 16, 10 + 7 17। अब ये 10 वाली लाइन हो गई। 20 कैसे लिखेंगे, 10 + 10 20, ये 20 हो गया। अब आपको 21 लिखना है, तो ये 20 आपको पता है 20 ऐसे लिखते हैं, इसमें +1 करोगे तो क्या हो जाएगा वो 21। 20 + 1 21, 20 + 2 22, 20 + 3 23, है ना, सिंपल। वैसे करके हम काउंटिंग को बढ़ाते जाते हैं। 30 कैसे लिखते हैं, 1 2 3। अब वहीं 31 लिखना है तो क्या करेंगे, 30 + 1 31, 30 + 2 32। 40 कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर 30 लिखते समय 3 टाइम्स x तो हम लिख लिए, अब 4 टाइम्स x नहीं लिख सकते, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, x and l। क्या लिखेंगे, xl, मतलब 50 - 10 = 40। 40 हो गया, 40 लिखते बन गया। अब इसकी काउंटिंग कैसे लिखेंगे, ये 40 + 1 41, 40 + 2 42 हो गया। अब 50 के लिए तो परफेक्ट सिंबल है आपके पास l। अब वैसे ही 51 लिखना है तो l + 1 51, l + 2 52 हो गया। 60 कैसे लिखेंगे, lx, बिकॉज 50 + 10 = 60। ऐसे कर करके हम नंबर्स को लिखते हैं। ओके, अब नंबर्स लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब नंबर्स लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलो हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो योर एक्सरसाइज 2A, इट इज गिवन इन द पेज नंबर 91। उसमें आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इनका रोमन नंबर्स लिखना है। हिंदू अरेबिक नंबर दिया हुआ है और उसका रोमन नंबर्स लिखना है। रोमन नंबर्स हम वैसे भी नंबर्स को प्लस करके माइनस करके, मतलब रोमन नंबर्स की वैल्यू को प्लस करके माइनस करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, जैसे 996 दिया हुआ है, तो अब आप 996 का रोमन नंबर कैसे लिखेंगे, देखते हैं। सबसे पहले तो नंबर को स्प्लिट कर लेते हैं। जैसे ये क्या है, पहले 900 और 90 और 6, प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर्स हैं, 996। अब आप 900 को कैसे लिखेंगे, सी करके पूरा 900 तक तो नहीं लिख सकते, है ना, तो वो गलत हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, 1000 - 100। अब 1000 - 100 तो ये क्या हो जाएगा, 900। 1000 - 100 के लिए हमको सिंबल है CM, मतलब 1000। M का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1000, और C का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 100। तो जैसा भी हम लोगों ने रूल में पढ़ा कि जब पहले वाले सिंबल का वैल्यू कम हो सेकंड वाले सिंबल के वैल्यू से, तो फर्स्ट वाला सिंबल सेकंड वाले सिंबल से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये क्या बन गया, 900। अब 90 के लिए भी कोई परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट सिंबल नहीं है। 100 में से अगर हम 10 माइनस कर दे तो वो क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। 100 - 10। अब 100 के लिए कौन सा अल्फाबेट है, 100 के लिए, अब 100 के लिए कौन सा अल्फाबेट है, 100 के लिए C है और 10 के लिए X है। तो हम क्या लिखेंगे, XC। 10 को 100 में से माइनस कर देंगे तो क्या बन गया, वो 90। अब 6 कैसे लिखते हैं, V1। तो ये सिंबल कैसे डिनोट होगा, CM XC V1। ये हो गया आपका 996। नाउ नेक्स्ट
140, 140, इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, 100 और दूसरा नंबर क्या है 40। 100 कैसे लिखते हैं C और 40 कैसे लिखते हैं XL। क्या बन गया ये CXL। ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन इन द पेज नंबर 91। इसमें रोमन नंबर्स दिया हुआ है और इसका आपको हिंदू अरेबिक नंबर लिखना है। तो पहले तो इन सब नंबर्स को हम डिकोड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये है फर्स्ट वाला 100, फिर 1000, ये 50, 10, 10 और 6। अब जब 100 1000 के पहले है मतलब इसका वैल्यू माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 900, 50, 60 एंड 70, इनको प्लस करना पड़ेगा। ये दोनों माइनस होंगे, ये सब प्लस होंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा वैल्यू वाला सिंबल पहले है और कम वैल्यू वाले सिंबल्स बाद में है, तो तब क्या होता है वैल्यू प्लस हो जाता है। प्लस 50, 60 एंड 70 प्लस 6। अब ये क्या हो गया 976, मतलब ये क्या लिखा हुआ है 976। नाउ नेक्स्ट CCC XXX1। CCC मतलब 100, 100, 100, फिर 10, 10, 10 और उसके बाद 1। 100, 100, 100, 300 प्लस 30 प्लस 1, क्या बन गया ये 331। ओके। नाउ नेक्स्ट DCC1। D का वैल्यू 500 होता है, C का वैल्यू 100 होता है, C का वैल्यू 100 और 1, मतलब सबको हमको प्लस करना है। 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 100 700 एंड 700 प्लस 1 701। नाउ नेक्स्ट 50, 10, 10, 10, 1, 1, 1, प्लस कर देंगे सबको। 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 1 81, 82 एंड 83, तो क्या हो गया ये 83। नाउ लेट अस सी द ट्रू फॉल्स। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स मतलब कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनको वेरीफाई करके हमको ये बताना है कि वो सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। नंबर 13 इज रिटन एज 111x। क्या 13 ऐसे लिखते हैं? आपको रूल्स में समझाया गया है कि जब छोटा नंबर पहले आता है, जिसका वैल्यू कम होता है वो पहले आता है और उसके बाद बड़ा वैल्यू वाला सिंबल होता है, तो वैल्यू माइनस हो जाती है। अब यहाँ पर ऐसे माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इसका मतलब ये गलत है, तो यहाँ क्या लिखेंगे फॉल्स। XLV इज इक्वल टू 45 XL। हमने पढ़ा है XL 40 के लिए होता है और उसके बाद लिखा है V मतलब 5, तो ये क्या हो गया 45, मतलब ये सही लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा ट्रू। 10 लेस देन 100 इज रिटन एज XC। XC कैसे लिखते हैं? मतलब जब हमको लिखना है 10 कम 100 से, तो कैसे लिखेंगे? XC लिखेंगे, यस, बिकॉज X स्टैंड फॉर 10 एंड C स्टैंड्स फॉर 100। जब कम वैल्यू वाला पीछे होता है तो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ये स्टेटमेंट भी वही बोल रहा है, तो इट मीन्स इट इज ट्रू। नाउ नंबर 40 इज रिटन एज LX। LX मतलब 50 प्लस 10 हो गया ये, तो ये क्या हो गया 60 हो गया, इट मीन्स फॉल्स। नाउ नेक्स्ट नंबर 75 इज रिटन एज LXXV। क्या 75 LXXV ही लिखते हैं? L मतलब 50,
plus 10 60, plus 10 70, plus 5 75. It means true. Okay. So now for today your class is over, and today we have completed our second chapter. So in the next class we will start our third chapter.